स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में लेटेस्ट, उसके प्रीवियस ईयर के ये नेट पेपर 1 का क्वेश्चन है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका एग्ज़ाम डेट जो है 31/12/2025 को हुआ था पहला शिफ्ट, और वहाँ से कुछ पेपर जनवरी में भी हुए थे। इसके सभी हम टोटल क्वेश्चन के एक सीरीज़ में इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के ज़रूर देखिएगा। फिर उससे पीछे जून वाले सेशन का भी चल रहा है, और उसमें क्या था कि मैं डीआई को नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो वो लंबा हो जाता है। बिना डीआई का ही 30-40 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो फिर डीआई के साथ सॉल्व करने पे और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं डीआई का उसमें आप लोगों से वादा किया था कि एक अलग सीरीज़ चलाऊंगा डीआई के लिए और मैथ क्वेश्चन के लिए। तो आज मैं उसी सीरीज़ को लेकर के आया हूँ आप सभी के हाई डिमांड को देखते हुए। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसमें क्या रहेगा। तो इसमें आज मैं दिसंबर 2025 सेशन के पहले शिफ्ट का पेपर जो 31 दिसंबर 2025 को हुआ था शिफ्ट 1 में, उसके टोटल 5 डीआई के क्वेश्चन देखेंगे। और डीआई के अलावे कुछ 2-3 क्वेश्चन मैथ के भी रहते हैं, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 5 क्वेश्चन तो डीआई के हो गए, ये वाला 5 में 5 क्वेश्चन, और प्लस 2-3 क्वेश्चन जो है आपको मैथ के रहेंगे। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल आपका इस वीडियो में 7 या 8 मैथ के क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप जून 2026 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सभी के हाई डिमांड पे ही मैं इस वीडियो को सीरीज को स्टार्ट किया हूँ, और यहाँ से आपको रेगुलर एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं कोशिश करूँगा जितने भी पहले दिसंबर 2025 में हुआ है शिफ्ट, उस पूरे शिफ्ट के डीआई और मैथ को अलग अलग वीडियो में लेकर के आके आपको कंप्लीट करा दूँ दोस्तों। इसलिए आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। चैनल को ग्रो कराइए। चैनल को जिस भी नेट जेआरएफ ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और रेगुलर वीडियो आते रहें। तो आज के पहले सीरीज़ में आइए हम देखते हैं क्या करेंगे। इसमें पहला डाटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। अगला स्लाइड है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बड़े ध्यान से ही पढ़ेंगे। अगर आपके डीआई पे पकड़ बन जाता है तो 5 का 5 डीआई हमेशा रहता है, हर शिफ्ट में रहता है, और ये पूरा सही हो जाता है दोस्तों। तो 5 का 5 सही हो जाएगा, यानी टोटल आपको 10 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है, डिपेंड करता है आपके स्कोरिंग रिजल्ट के लिए। अगर आप नेट के साथ साथ जेआरएफ भी देना चाहते हैं तब तो इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। बगैर डीआई को मैथ को सोल्व किए हुए कोई गुजारा नहीं है। अन्य क्वेश्चन में जो है आपको क्या होता है, डाउटफुल हो सकता है, लेकिन अगर इस पे पकड़ बना लिए तो इसमें कोई नो डाउट नहीं बन गया, तो वहीं पे आपका नंबर समझिए कि मिल गया। देखिए एक टेबल क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, हमें एक टेबल चार्ट फॉर्मेट में दिया जाता है। कभी इस तरह से देगा, कभी गोला वाला जो पाई होता है वो वाला देगा। तो हमें इसको ध्यान से पहले पढ़ना है, और इसी बॉक्स से रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा। सब क्वेश्चन को मैं ले करके आया हूँ, अलग अलग स्लाइड पे रखा हूँ। उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और वहाँ पे आंसर देना है। तो पहले हम उस बॉक्स को समझेंगे कि आखिर उसमें क्या दिया हुआ है, क्या मेथड है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। एक कॉलेज के विभिन्न एकेडमिक प्रोग्राम में छात्रों की संख्या वर्ष के अनुसार दी गई है। तो यहाँ देख लीजिए वर्ष के अनुसार दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है इस तरफ में वर्ष दिया है, और विभिन्न प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए कि ये 2021 वर्ष का अगर हम लेके चले तो बीए में यहाँ कोर्स क्या है, बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें एडमिशन कराने वाले 150 है, बीएससी में एडमिशन कराने वाले 25 हैं, और बीबीए में एडमिशन कराने वाले 50 हैं। फिर बीकॉम में एडमिशन कराने वाले 45 है, और बीसीए में एडमिशन कराने वाले 75 है। फिर उसी तरह 22 ईयर का देखेंगे, 2022 का देखेंगे, तो इसमें जो है बीए में एडमिशन कराने वाले 225 स्टूडेंट है, और बीएससी में जो है 40 स्टूडेंट है। किस साल, तो ये 2022 साल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको ऐसे जो हम लोग जा रहे हैं रो में, तो ये ऐसे काउंट होगा। फिर केवल बीए करेंगे तो बीए का ऐसे जा रहा है, बीएससी का ऐसे जा रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ समझने का पैटर्न, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन आएगा उसको इसी के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना होगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आइए इसको हम देख लिए। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इस टेबल को। पहला सवाल कह रहा है कि 2021 से 2025 तक, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए 2021 से लेकर के 2025 तक की बात हो रही है।
और पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि दूसरी सबसे अधिक है। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2021 से 25 का आंकड़ा देखेंगे हर प्रोग्राम का, यानी कि कौन कौन प्रोग्राम है। प्रोग्राम है हमारा बीए का, ठीक है। फिर प्रोग्राम क्या है, बीएससी है ये एडमिशन का। फिर उसके बाद क्या है हमारा बीबीए है, तो बीबीए का निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, बीकॉम है। फिर उसी तरह हमारा बीसीए है। इन सभी प्रोग्राम का हम चेक करेंगे 2021 से 25 का कंपेयर करके, और देखेंगे कि किसमें जो है प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुआ है। और लेकिन दूसरा सबसे अधिक पूछ रहा है, पहला नहीं, ठीक है ना। दूसरे नंबर का जो सबसे अधिक होगा वही इसमें आंसर होगा। तो आइए अब हम चलते हैं फिर उस टेबल की तरफ। इसी तरह एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है। पहले टेबल को एक बार देख लेना है, फिर सवाल को देखना, और उस सवाल से आना है हमको कहाँ पे, उस टेबल पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम चलेंगे इस सवाल की तरफ। तो सवाल ये टेबल है हमारा, क्या कह रहा है, बीए बीएससी 21 और 25 की बात हुआ था, हम लोग के बीच क्या हुआ था 21 और 25 का। तो हम पहले देखेंगे कि बीए के लिए, पहले बीए के लिए हम देखेंगे, इसका निकालेंगे। 21 में कितना था, 2021 में इसमें एडमिशन बताइए बीए के लिए। बीए के लिए 2021 में कितना एडमिशन है आप बताइए। तो 150 ये दिख रहा है ना 2021 में बीए के लिए, तो 150 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2025 का कंपेयर करना है, तो 2025 का लिखेंगे, कितना है बीए में, तो 2025 का बीए में है हमारा दोस्तों ये 500 है। कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है, 500। अब इसमें हमको वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, वृद्धि प्रतिशत इसका निकालने के लिए, इसी का निकालना है वृद्धि प्रतिशत। देखिए वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट परसेंटेज जो होता है वही निकालना है। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 500 में से हम 150 घटा लेंगे, ठीक है ना। 500 में से 150 घटा लेंगे, और ये 2021 से तुलना कर रहा है, तभी ना हम कहेंगे कि 2021 से बढ़ करके 2025 में कितना बढ़ोतरी हुआ, हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ, वही इंक्रीमेंट परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये हमारा 150 नीचे हो जाएगा, और इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 150 में से निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा कट के हमारा, इसको सोल्व करिए, 350 आ जाएगा। फिर 150 आ गया, इधर 100 है, 1 0 आइए 5 से कटाइए, 7 मरतबे 3 मरतबे, इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आएगा 233.33%, ठीक है ना। पहला आया हमारा, पहला ऑप्शन जो है बीए का उसका आया ये, ठीक है। यानी कि बीए के लिए इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना हो गया हमारा, 233.33। अब ये वाला इतना रफ आप खुद कर लीजिएगा, अब इसको क्यों कर दिए सर, कैसे 203, अब यहाँ स्लाइड पे उतना आएगा नहीं, अब पूरा एक एक करके उतना तो आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। तो पहला का कितना है 233 पॉइंट। फिर अब चलिए बीएससी का निकालेंगे। आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसका, बीए का। बीए का कितना आया है हमारा 233.33%, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे हम, तो अब आते हैं बीएससी पे। उसी तरह सेम उसी तरह, इसमें भी कुछ नहीं, 2021 से 25 ही चलना है, क्योंकि उसमें सब दिया हुआ था, बीए बीएससी बीबीए बीकॉम 4 कोई का पूछा हुआ था, कौन सब दूसरा सबसे ज़्यादा है वो बताना है। अब बीएससी में हम निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, सीधा निकाल दें, क्योंकि यहाँ देखिए 25 है और यहाँ देखिए कितना है 80 है ना 21 से 25 में, तो वहीं यहाँ निकालेंगे हम इसका प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 80 हो जाएगा, हाईएस्ट है गया है, और उसमें से 25 शुरुआत था, घटेगा, फिर नीचे में 25 चला जाएगा, और गुना कर देंगे हम किससे, तो 100 से। तो ये देखिए 25 से ये 4 मरतबे कट गया, ठीक है। ऊपर में ये दोनों घट के कितना होगा 55 होगा, 55 होगा, नॉट 45, 55 इंटू 4। अब ये कितना आ गया 220, यही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो बीएससी के लिए इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या हो गया 220 हो गया, और हमारा बीए के लिए कितना आया था, तो 233 आया था दोस्तों। तो चलिए यहाँ बीएससी का भी लिख लेंगे हम। तो बीएससी का कितना आया 220% वृद्धि दर है इसका।
अब सबको एक साथ लिखते चलेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। क्या है इसका? बीए का था हमारा 233.33%, और बीएससी का कितना आया हमारा 220%। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बीबीए का निकालेंगे। बीबीए दिया हुआ था ऑप्शन में हमारा, तो चलिए देखते हैं। बीबीए का फिर निकालने के लिए वही करेंगे और कुछ नहीं। क्या करेंगे हम, 2021 से 2025 पे चलेंगे और इसमें बीबीए सेलेक्ट करेंगे। 2021 में कितना है, 50 है, और कितना आ गया, घट के 36 आ गया। तो ये तो ऑलरेडी घट ही गया दोस्तों। तो घट गया तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में जो है क्या पूछा है, इंक्रीमेंट परसेंटेज पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। तो ऑलरेडी तो यहाँ हमको लॉस हो गया ना। यहाँ देख सकते हैं 50 से 36 पे आ गया, तो यहाँ हो गया लॉस। तो फिर इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आइए अब अगले तरफ आते हैं। अगला हमारा है बीकॉम। तो बीकॉम में देखेंगे, इसमें 2021 में कितना 45 है, उसके बाद बढ़ के कितना गया 132 गया। ठीक है ना, 132 गया, और इसके इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है। तो इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर यहाँ पे 132 माइनस 45, और यहाँ पे बट्टा 45, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे दोस्त। तो यहाँ पे इसको दोनों को आप कटाइएगा छटाइएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व, इसका सॉल्यूशन आएगा 193.33%। अब ये निकाल लीजिएगा। अब इतना हम इसको पूरा एग्जैक्ट सोल्व करके दिखाए तो उतना नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से मैं बता दिया मेथड, कितना आएगा 193.33 आया, किसका, हमारा बीकॉम का। ठीक है, उस ऑप्शन में बीसीए नहीं था। तो अब आइए देखते हैं कितना हो गया। यहाँ पे एक 233 दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, और एक ठो हमारा 193 आया। और ये बीबीए तो दिया हुआ था, लेकिन ये माइनस में जा रहा है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है इसमें, तो उसको छोड़ देंगे। तो हमारा सेकेंड हाईएस्ट कौन हुआ, सबसे ज़्यादा 233% वाला हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट 220 हुआ कि नहीं हुआ, और ये थर्ड हुआ। तो सेकेंड वाला ही पूछ रहा है दोस्त, सेकेंड वाला पूछ रहा है। तो वो कौन है, तो वो बीएससी है कि नहीं। तो बीएससी, अब आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर होगा। आइए बीएससी, इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर होगा। क्या समझ में आया, आगे बढ़े हम, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है कि किस वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों का अनुपात पिछले वर्ष के प्रवेश लेने वाले छात्रों से सबसे अधिक है। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है ना, कौन कौन, 2022 दिया है, 2023 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है, यानी 21 छोड़ दिया। क्यों 21 छोड़ दिया, क्योंकि उससे पहले नहीं है, तो उसका क्या कंपेयर करेंगे हम। तो वहीं जो है हर साल का अनुपात, प्रवेश लेने वाले छात्रों का अनुपात बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में छात्र जो है सबसे अत्यधिक अनुपात में एडमिशन लिए हैं। तो चलिए सबको पहले इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा कि 2021 में कितना एडमिशन हुआ, 2022 में कितना एडमिशन हुआ, तब ना हम निकालेंगे। क्योंकि टोटल छात्र का पूछ रहा है, ये तो नहीं कह रहा है कि सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए का निकालिए। तो सबको पहले क्या करेंगे, 2021 में टोटल एडमिशन कितना हुआ वो लिखेंगे, 2022 में टोटल एडमिशन कितना हुआ उसको लिखेंगे, 23 में कितना, फिर उसको निकाल लेंगे और फिर उसके पिछले साल से कंपेयर करेंगे दोस्त। तो आइए चलते हैं फिर उस टेबल की तरफ, और टेबल पे हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए, अब आते हैं टेबल पे। देखिए ये हमारा टेबल है, इसमें देख क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि 2021 में टोटल एडमिशन कितना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2021 में टोटल एडमिशन, ठीक है, टोटल एडमिशन कितना है उसको लिखना है। अब देखिए टोटल एडमिशन जो है 2021 में कुल एडमिशन कितना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2021 में ये जो है इसको पूरा को ऐड करना होगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए
150 और 25 कितना हो गया, अब 25 और 75 को जोड़ दीजिए 100 हो गया, और ये 150 कितना हो गया 250, 250 और 50 ये कितना हो गया 300, 300 और ये 45 कितना हो गया 345। टोटल यहाँ पे हमारा 345 हो गया दोस्त, 345 हो गया, 345 हो गया 2021 में। अब उसी तरह आएंगे हम 2022 में। 2022 में कुल एडमिशन जो है इसको जोड़िए 225, 40, 45, 62, 70 को इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 442 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे 2023 का देखेंगे तो 2023 में कितना हो जाएगा हमारा, 2023 में टोटल एडमिशन जो है हमारा हो जाएगा 708 हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो वो आएगा। उसके बाद जो है 2024 की हम बात करें यहाँ पे तो यहीं पे लिख देते हैं 2024 में कितना हो जाएगा, ये हमारा इसको जोड़िएगा 2024 में तो ये 753 हो जाएगा, 753 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2025 वाला जो है ये इसको जोड़ के लाइएगा, इधर हम लिख रहे हैं तो ये 2025 वाला 822 हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा 2022 वाला 822 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सभी साल का जुड़ गया, इसको आप एक बार डाटा को लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, उस पर इसको क्या करेंगे, अब 2021 से 22 का कंपेयर करेंगे, फिर 22 से 23 का कंपेयर करेंगे, फिर 23 से 24 का कंपेयर करेंगे और 24 से 25 का कंपेयर करेंगे। वहीं हम रेशियो निकालेंगे, कौन सबसे ज़्यादा है वही आंसर होगा। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। पहला जो था 2021 वाला हमारा, तो उसके लिए अब अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात जो क्वेश्चन में कह रहा है तो 2021 का तो निकलेगा नहीं, 2022 का निकलेगा। तो 2022 का निकालने के लिए 2022 21 से तुलना करेंगे, 2022 में कितना आया 2021 में से, तो 2022 में हम जोड़े हैं दोस्त तो वो हमारा कितना आया है 442 आया है, और उसमें 2021 में कितना था 345 आया था। ठीक है, और इसको हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा कट करके जो है, ये हमारा कट के जो है ये कट के कितना आ जाएगा 1.28 आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा। फिर अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अनुपात जो है हमारा 22 का निकाल लिए 21 से, तो अब 23 का निकालेंगे अगला। ठीक है ना, 23 का 2023 का हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे 2022 से निकालेंगे। तो देखिए 2023 का 22 से निकालने के लिए 2023 में कितना था, ये जो है ईयर लिख रहे हैं, ये ईयर लिख रहे हैं, वर्ष लिख रहे हैं, संख्या कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे डिनोट कर लीजिए YR ईयर। तो 2023 में कितना था एडमिशन हमारा 708 था। उसके बाद 2022 में कितना अभी यहाँ लिखे हैं 442 लिखे हैं। इसको कटाइएगा दोस्त, इसको कटाइएगा जब तो ये हमारा कितना आ जाएगा कट के, ये कट के आ जाएगा 1.60। ठीक है, अब आते हैं फिर उसी तरह हम लोग अगले यथी की तरफ। इसमें जो हमारा हो जाएगा अगला 2024 का 2023 से, 2024 का 2023 से हम कंपेयर करेंगे। तो 2024 में कुल एडमिशन कितना था 753 था, और 2023 में कितना है 708 है। ठीक, इसको हम अब कंपेयर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको कटाने के बाद ये हो जाएगा 1.06। ठीक है, अब फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन यही है चौथा क्या है 2025 का निकालेंगे 2024 से। तो देखिए यहीं पे हम कोशिश करते हैं निकालने का, 2000 कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 2000 क्या करेंगे 2025 का करेंगे 2024 से। ठीक है, इसको लिखेंगे 2025 में कितना था हमारा, तो 2025 में है 822। ठीक, अब ये नहीं पूछेगा कि 822 कहाँ से आ गया सर, अभी पीछे वाले स्लाइड में जोड़ के हम बताए हैं ना, वहीं से लिख रहे हैं। चूँकि एक स्लाइड पे स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा पूरा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 822, और 2024 में कितना है 753। ठीक है, इसको कटाइएगा आप, इसको कटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कटने के बाद कितना हो जाएगा 1.0
9 हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है किसका हमारा रेशियो आया, तो सबसे ज़्यादा यही ना है जी, ये वाला 1.6। तो 1.6 किस में आया, 2023 का कंपेयर जब हम 22 से किए हैं तो, यानी 2023 का जो वृद्धि अनुपात है सबसे अधिक है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 2023 है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वर्ष किसी विशेष प्रोग्राम में छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हुई है। तो वो वर्ष बताना है कि किस वर्ष में जो है कोई भी प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, इन सभी में से छात्रों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हुई है, वो बताना है हमें। तो अभी हम बताए हैं ना, सब वो जोड़े हुए थे कि 2021 में कितना हुआ था, 2022 में कितना था। अब इसमें क्या करना है कि सब प्रोग्राम का निकालना होगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो आइए हम उसको स्लाइड पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कोड वर्ड है, उसको पकड़ना है। कौन सा वो कोड है कि छात्रों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट डबल होना चाहिए, ठीक है ना। वहीं हमको फाइंड आउट करना है। जब टेबल पे खोजें तो ध्यान रखिएगा कि छात्रों की संख्या किसी भी प्रोग्राम में जो है पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं उस टेबल की तरफ और देखते हैं हर वर्ष का कंपेयर करके कि किस प्रोग्राम में जो है छात्रों की संख्या 2 गुनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर हम 21 के देखें, 2021 का तो पिछला वर्ष से करेंगे नहीं क्योंकि उसके पिछले का डाटा है नहीं, तो हम 2022 से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो 2022 का 21 से देखेंगे तो 21 में कितना था, 150 था और यहाँ 225 हो गया, तो ये तो डबल नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बीएससी का देखेंगे तो 25 से कितना बढ़ के गया 2022 में, 40 हुआ, ये भी डबल नहीं है। बीबीए का देखेंगे 2022 में जो है 21 की तुलना में घटिए गया है, 21 में 50 था, 22 में जाके बीबीए में 45 से एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद बीकॉम का देखेंगे तो ये जो है ये भी डबल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 2021 में 45 एडमिशन था और 2022 में 62 एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद बीसीए का देखेंगे हम तो 2021 में 75 एडमिशन था, तो वहीं 22 में जाकर घट गया, 70 ही एडमिशन हुआ। यानी कि 2022 में जो है किसी भी कोर्स में, प्रोग्राम में डबल नहीं हुआ है एडमिशन पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये तो हमारा 2022 नहीं हो गया, ख़त्म, कोई भी प्रोग्राम इसमें नहीं। अब हम 23 का कंपेयर करेंगे 22 से। आइए अब किसका कंपेयर करेंगे, तो अब हम 23 का कंपेयर करेंगे 22 से करेंगे। तो देखिए दोस्त 225 है बीए में एडमिशन और 23 में चल के 450 हो गया। क्या ये 450 जो है 225 का 2 गुना है? नहीं है। क्या एकदम सॉरी एकदम है। 450 जो है 225 का क्या डबल गुना नहीं है? बिल्कुल है। तो यही तो हमको से पूछ रहा है कि 2023 में बीए कोर्स का एडमिशन जो है वह पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में सीधे इसमें डबल आ गया है, क्योंकि पिछला वर्ष में 225 था और जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तब ये हमारा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2023 वो वर्ष है जिसमें बीए कोर्स में पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना एडमिशन हुआ है। बाकी यहाँ 40 से 65 हुआ, ये भी 2 गुना नहीं है। 45 से 30 हुई, ये तो घट ही गया। 62 से 90 गया, ये भी 2 गुना नहीं है। 70 से 73 गया, ये भी 2 गुना नहीं है। तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से 2023 टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको आगे भी देख सकते हैं, यहाँ भी 2 गुना नहीं है। इसको अगर आप करना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ये भी 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना नहीं है। कोई भी आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही दिया हुआ रहता है और जो पूछ देता है। तो यहाँ कोई नहीं है, यानी 2023 इसका राइट आंसर होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की में का 2023 आंसर होगा। 2023 इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कितने वर्षों में एक वर्ष में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या जो है, कुल छात्रों की संख्या जो है वह कुल छात्रों की संख्या का 50%, कुल छात्रों की संख्या का 50% उस वर्ष बीए प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से कम है। अब देखिए ये थोड़ा लेंदी कर दिया यहाँ पे। अब हमको क्या करना होगा, हर वर्ष कुल छात्र निकालना होगा और फिर उसका 50% निकालना होगा। फिर देखना होगा
कि उस वर्ष में 2021 में बीए में एडमिशन जो लिया है वो उसका कितना है, इसके 50 कुल छात्र के 50% से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ क्या पूछ रहा है, छात्रों की संख्या से कम है, उसका 50% बीए में एडमिशन लेने वाले छात्र से कम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए दोस्त। कह रहा है क्या कि कितने ऐसे वर्ष हैं, यानी सभी वर्ष का हमको देखना होगा, ठीक, जिसमें प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या, ठीक, हम इससे पहले भी हर साल का टोटल कितना एडमिशन हुआ वो निकाले थे ना, 345 आया था, 21 में, 22 में 442, ये सब आया था, तो वो तो हो गया। लेकिन उस वर्ष का 50% हम निकालेंगे, 50% निकाल लेंगे, यानी कि उसका आधा हो जाएगा। और जब उसका आधा निकाल लेंगे तब देखेंगे कि उस वर्ष, यानी कि मान लिए कि 2021 में टोटल एडमिशन हमारा 345 था, ठीक है, तो इस 345 का 50% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 172.5 आ गया। अब ये देखेंगे कि इस 2021 वर्ष में जो बीए में एडमिशन हुआ था, ठीक है ना, तो क्या वह बीए वाला एडमिशन इस 172 से कम है कि नहीं है, इसको बताना है। अगर है तो उसको एक मान लेना है, एक वर्ष में हो गया, फिर दूसरा वर्ष चेक करेंगे। तो ऐसे कितने वर्ष हैं, एक ठो वर्ष है कि 2 ठो है कि 3 ठो है कि 4 ठो, वो बताना है हमको। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, टेबल की तरफ। देखिए टेबल में आते हैं। टेबल ये हमारा थोड़ा सा ये लेंदी अभी लग रहा होगा कि हर स्टेप आपको बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप समझ जाइएगा तो फिर उसके बाद टाइमिंग नहीं लगेगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हर वर्ष कितना टोटल एडमिशन हुआ हमारा, तो इसको जो है 2021 में आप जोड़ के चलिए, ये सभी टोटल जोड़िएगा तो ये आपको टोटल हो जाएगा 345। कितना हुआ, 345। फिर उसके बाद 2022 वाला जोड़ लीजिएगा टोटल एडमिशन, तो ये कितना हो जाएगा, 442, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 वाला टोटल जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 708, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 24 वाला लिखिएगा तो ये हो जाएगा 753। फिर उसके बाद 25 वाला जो है उसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 822, ठीक है ना, 822। तो अब इसको चलना है। अब बीए का देखना है, बीए का कितना है तो 150 है। बीए जब 150 है, ये हमारा 150 है, तो 2021 के लिए हम निकालेंगे, 21 के लिए कि क्या करेंगे, 345 का 50% करेंगे, 50% हो गया, तो इसका मतलब आधा होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 172.5 हो गया। और बीए में इस साल एडमिशन कितना है तो 150। तो क्या ये वाला 150 जो है यह हमारा इससे कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो ये 21 हमारा आंसर सही होगा, यानी कि ये वाला जो है वर्ष 2021 वर्ष ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शर्त को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 150 किससे कह रहा है, 150 से कम कह रहा है ना, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, यानी कि सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, फिर अगला इसी तरह निकालेंगे कि ये कम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला ऐसे कर दिए थे, ये वाला तीर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सवाल में हमारा इस तरह है, तो ये फुलफिल नहीं करेगा। अब आएंगे अगले सवाल की तरफ। अगला है हमारा, तो देखिए 2022 में कितना है, 225 है, ठीक है, और यहाँ 442 है। तो 442 हम 2022 का जब निकालेंगे तो 442 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। और इसमें एडमिशन कितना है, 225 एडमिशन है, तो ये इससे बड़ा है कि नहीं है, तो वहीं 50% जो है ये वाले बीए से कम होना चाहिए। तो कम जिधर ये बंद रहता है ना दोस्त, वहीं वाला कम होता है। तो हमारा 50% वाला ये है, और ये बीए कोर्स में 2022 में एडमिशन से कम है, तो यही पूछ रहा है। तो जो हमारा ये क्या कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है ये वाला। अब चलेंगे फिर हम उसी क्वेश्चन की तरफ, तो फिर इसका हम
क्या निकालेंगे, 2023 का निकालेंगे। यहाँ 450 है, टोटल यहाँ कितना है 708। तो देखिए 2023 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 708 का 50% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 354। और यहाँ एडमिशन कितना है, 450 एडमिशन है, 450। तो ये इससे कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है दोस्त, ठीक है। अब फिर चलिए आगे की तरफ, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है 750, ठीक है। और इसका टोटल कितना है 753। तो ये 2024 का निकालते हैं। अब 2024 का निकालते हैं, इसमें टोटल कितना है 753। इसका 50% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 753 का 50% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 376.5। और यहाँ एडमिशन कितना है, 470 एडमिशन है, 470 एडमिशन। तो ये भी इसको कम हो गया, यानी कि 2024 भी फुलफिल कर रहा है। कितना हुआ, 3 वर्ष हो गया। एक अब लास्ट बचा 2025 का। तो 2025 का भी देख ही लेते हैं, काहे के लिए वो भी बाकी रहेगा क्या, इसको भी देख लेते हैं। 2025 का देखिए 2025 में टोटल एडमिशन कितना हुआ है, बीए में 500 हुआ है। इसका 822 था, तो 822 का 50% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 411 हो जाएगा। और एडमिशन कितना हुआ, एडमिशन हुआ 500। तो ये इससे कम है कि नहीं है, तो यानी ये भी सही है। यानी कि हमारा कुल एडमिशन का 50% बीए में एडमिशन लेने वाले बच्चों से क्या है, कम है। कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में। कौन कौन, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। बाकी एक केवल 2021 है जिसमें 50% से क्या है, 50% जो है टोटल का से अधिक एडमिशन हो गया है 2021 में। बाकी 4 है। तो यही हमारा 4 ऐसे वर्ष हैं वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि किस वर्ष, आइए अब किस वर्ष जो है बीए प्रोग्राम में, आपको थोड़ा ये लेंदी लग सकता है क्योंकि अभी पूरा हर स्टेप को मैं तोड़ के समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डीआई नहीं समझ में आता, उनके ये डिमांड था कि आप लेके आइए, तो इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हर स्टेप को बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब आप पूरी इस पर पकड़ बना लीजिएगा ना, तो हर स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत हो उतना ही लिखेंगे और कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर पे पहुँचेंगे। देखिए कह रहा है कि किस वर्ष में बीए प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों का अनुपात सभी प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से सबसे कम है। अब देखिए तो हर वर्ष का निकालना होगा हमको, इसमें भी ये भी लेंदी थोड़ा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बनाना है। कह रहा है कि किस वर्ष, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें बीए प्रोग्राम में जो है एडमिशन लेने वाले छात्रों का अनुपात, यानी सबसे पहले हम जो बीए में रखेंगे वो रखेंगे, ठीक है ना। और उस वर्ष का मान लिए कि 2021 का हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2021 में बीए में कितना एडमिशन हुआ और 2021 में टोटल कोर्स में कितना एडमिशन हुआ, ये ऐसे रख के इसका अनुपात निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे कौन हाईएस्ट जा रहा है, वहीं इसका आंसर होगा। तो देखिए कौन कौन वर्ष दे रहा है, 21, 22, 23, 24 दे रहा है, तो इन्हीं 4 वर्षों का निकालेंगे हम। चलिए अब फिर चलते हैं उसी टेबल पे जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। क्वेश्चन तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल। इतना जब मेहनत कर रहा हूँ समझाने के लिए तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा जी, आएगा ही आएगा। आइए अब आ गए टेबल की तरफ, हम लोग फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि हम 2021 में जोड़े थे ना कि कुल छात्र कितना था हमारा, 345 था दोस्त। इस सबको लिख देते हैं, 345 था, फिर यहाँ जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। 2022 में कुल छात्र हमारा कितना था, 442 था। 2023 में कुल छात्र कितना था, तो 2023 में 708 था, ठीक है। 2024 में कुल छात्र कितना था, तो ये 753 था, 753 था। अब इसको हम क्या किससे निकालना है, तो ये बीए वाले प्रोग्राम से निकालना है। आइए पहला ही देखते हैं, किस वर्ष का तुलना करेंगे हम, अनुपात निकालेंगे तो 2021 का निकालेंगे, 2021 का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ बीए में एडमिशन कराने वाला, ठीक है ना, 2021 में, और 2021 का टोटल कितना एडमिशन हुआ वो। तो देखिए 2021 में टोटल कितना एडमिशन कराया है बीए में, 150 कराया है।
तो यहाँ पे 150 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2021 में टोटल कितना है वो डाटा है हमारे पास, 345 एडमिशन कराया। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.435, ठीक। इसी तरह हर वर्ष का निकालेंगे हम। चलिए फिर चलते हैं उस पर। अब निकालते हैं 2022 का। फिर इसमें बीए का टोटल कितना हो जाएगा, इसी तरह बीए का हमारा 2022 में कितना है, 225 एडमिशन है और टोटल कितना है 442, ठीक है। इसको कटाइएगा तो ये कटने के बाद जो है 2022 का ये कटने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, 0.509 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर अब हम चलेंगे 2023 वर्ष का निकालने के लिए, 2023 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना है, 450 एडमिशन है, तो यहाँ पे बीए में 450 लिख देंगे और इसका टोटल कितना है 708 है, 708 है। इसको कटाएंगे, ये हमारा कटने के बाद कितना आएगा, ये हमारा कटने के बाद जो है दोस्त 450 708 का अनुपात 0.636 आएगा, ठीक। अब एक ठो बचा क्या, 2024। उस 2024 को देख लेते हैं कि 2024 में कितना हमारा हो रहा है। तो देखिए 2024 में बीए में कितना एडमिशन है, 500 है, तो यहाँ कर दिए, देखिए यहाँ पे कट जा रहा है 500, या फिर यहाँ पे आइए, इसको बनाते हैं 500 एडमिशन हो गया इसमें 2024 में और टोटल कितना है 753 है, ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो ये दोनों अनुपात जो है कट के हमारा कितना आ जाएगा, 2024 में 700 था, 2024 में 470 बीए में एडमिशन है, 470 है और टोटल है कितना हमारा, टोटल हो गया 708, ठीक है। इसको कटाइएगा तो ये 753, हाँ, इसको कटाइएगा तो ये कट के आएगा हमारा 0.6224, ठीक। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनुपात जो है वो हमारा प्रवेश लेने वाला हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, सबसे लोएस्ट पूछ रहा है, सबसे कम। हाईएस्ट तो ये हो गया और सबसे कम हमारा 0.435 हो गया, जो कौन सा वर्ष है, तो 2021 वर्ष है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे कम कह रहा था ना कि सबसे कम कौन है, तो सबसे कम तो यही है 2021, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज हमारा डीआई कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, डीआई के अलावा आता है। इसको कैसे बनाएंगे इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या करना है इसको यहीं पे बताएंगे, क्योंकि इसमें तो टेबल की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लीजिए। इसको कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है वो निकालना है। तो देखिए इसमें जो पहले इसका चाल दे रहा है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमको इसमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। ये तो आपको सबको पता होगा, सिंपल कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रेन की चाल जो है 54 में 5/18 से गुना करेंगे तो 18 × 54, ये आया कितना 5 × 15 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका स्पीड। उसके बाद ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, वो आगे चल के करेंगे। हम अब पहले व्यक्ति की चाल बदल लेते हैं। व्यक्ति की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो 6 को 5 किससे गुना कर देंगे 18 से, तो 6 × 3 ये कितना हो गया 5/15
3 मीटर प्रति सेकंड। एक आया हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का स्पीड, और व्यक्ति का स्पीड 5/3 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसी दिशा में है, सेम दिशा में चल रहा है, तो उसके चाल में घट जाता है। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। सापेक्ष चाल इसी को बोलते हैं। सापेक्ष चाल हमारा क्या हो जाएगा, उसको निकालेंगे तो 15 में से हम घटा लेंगे 5/3। ठीक है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये सापेक्ष चाल घट जाएगा, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 में से 5/3 जब हम घटाएंगे तो ये 15 45, तो ये वो हो जाएगा 5 घटेगा, 40/3 हो गया। ठीक। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें आपको क्या करना है कि फिर ट्रेन का लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो है, इसकी सापेक्ष चाल जो होगा, सापेक्ष चाल जो 40/3 होगा, और ट्रेन की क्या हो जाएगी, 15 मीटर के प्लेट कहाँ है, 15 सेकंड, व्यक्ति को कितने सेकंड, 15 सेकंड में पार करती है। तो ये फिर हमारा d बराबर VT जानते हैं ना जी, d बराबर VT, तो ये भी हमारा 4/3 चाल हो गया। और कितना समय लगा, तो समय लगा व्यक्ति को पार करने 15 सेकंड, तो यहाँ 15 कर देंगे, वो ट्रेन की लंबाई होगी। 3 से ये 5 मरतबे कट गया, 5 चौको 20 हो गया, और ये 1 0, यानी 200 मीटर हमारा ट्रेन की लंबाई हो गया। अब हमको क्या करना है, ट्रेन की चाल निकाल लेंगे, तब जा कर के प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं हम एक बार फिर से। किसको देखेंगे, अब ट्रेन की चाल निकालेंगे। ठीक है ना। ट्रेन की चाल तो दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय। ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक फार्मूला होता है d बराबर VT, तो जनरल फार्मूला होता है, और इसी को चेंज करके जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्या, v बराबर d/t। ठीक है, लिखते हैं। तो ट्रेन की चाल हम जो होगा वो लिख लिए यहाँ पे, और इसका टोटल डिस्टेंस जो तय करेगा ट्रेन, तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिला करके पार करेगा ट्रेन। ठीक है ना। जब किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिलाकर पार करती है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय जो लगेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है। तो वही तो हमको पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय, तो हम इस फार्मूला पे अब बैठाएंगे। ये हमको पता है, ये दोनों हमको पता है, ये निकालना है। इसी को क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ट्रेन की चाल जो थी वो हमारी 15 थी। ठीक है। और ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, और हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, उसको x मान लिए, क्योंकि नहीं पता है। प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय जो है वो कितना था, आया यहाँ दे भी रहा, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय 20 मीटर है, तो 20। अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे, तो 20 से 15 में गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो गया। इधर बचा 200 प्लस x, इसीलिए जो है x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। x बराबर 100 मीटर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक हमारा गणितीय एक्सप्रेशन का दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि हर स्टेप से आपको निकालना है और समझाना है, उसको बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं होता है इसमें, जितना भी स्टेटमेंट दिया है सबका अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 36 है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका कह रहा है कि 1/5 × 6 जो दिया हुआ है उसको कैसे करेंगे, फिर 1 to 6 इसको 7 to, तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, इसको समझिए। 1 × 5/6 ये जो लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, ये इन्फिनाइट तक है, ये लास्ट पॉइंट है, तो कैसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 - 1/6, क्योंकि इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो नीचे में 5/6 आएगा, ऊपर ये 6 चला जाएगा, 6 में से इधर 5 आ जाएगा, 6 में से 5 के ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 5 × 6 आ जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। फिर उसी तरह इसको जो है 1/6 × 7 को 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह जो है इसको 1/7 × 8 को 1/7 - 1/8 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना।
तो ये ऐसे जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, गौर कीजिएगा इसमें क्या हो रहा है चेंजिंग। तो देखिए, तो यहाँ 1/6 माइनस में, यहाँ 1/6 प्लस में कट गया, यहाँ 1/7 माइनस में, यहाँ 1/7 प्लस में कट गया। उसी तरह ये 1/8 माइनस में, 1/8 यहाँ प्लस में आएगा, ये सब कटते जाएगा। और जो ये बचा इसको हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/24 माइनस 1/25, ठीक है, ये लिखेंगे। और यहाँ भी हमारा ये 1/24 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/25, और इधर बचा क्या 1/5। तो इसी को सॉल्व कर लेना है, 1/5 माइनस 1/25 क्या आएगा, आइए करके देखते हैं। 1/5 माइनस 1/25, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में 25 हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्या आया 4/25 आया। और इसमें कितना दे रहा है 4/25 दे रहा है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब ये इसका एक कथन सही हुआ, इसको अभी जितना भी दिया हुआ है उस सबको बनाना है दोस्त, इसमें नहीं घबराइए। तो ये तो सही हो गया, लेकिन अब आइए इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा है। इसलिए सबको लगातार नहीं बनाएंगे, पहले हम इसके ऑप्शन को देखने का कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इससे देखिए ए जब सही है और सही चयन करना है तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ कट गया कि नहीं, कट गया, ठीक है। अब बचा क्या ए बी डी, और यहाँ ए बी, तो बी भी सही होगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, होगा कि नहीं। बचा एक डी, डी को चेक कर लेंगे, अगर सही होगा तो ऑप्शन ए होगा, अगर डी गलत होगा तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए बी केवल सही होगा। तो इसी तरह दिमाग लगाना है, ये मेरा ट्रिक सेक्रेट ट्रिक है, आप इसको याद रख लीजिए। अब चलेंगे हम सिर्फ स्टेटमेंट डी को बनाएंगे, बाकी स्टेटमेंट को नहीं, उतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, उसको अलग से बनाने के लिए है। तो आप अलग क्लास में आइए, उसको बनाते रहिए, एग्ज़ाम दे करके आइए, जितना मन है उतना बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास अनलिमिटेड रहेगा। देखिए डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि 0.2 को 0.2 से गुना किया, फिर 0.02 को 0.02 से गुना किया, फिर 0.4 को 0.02 से गुना किया, ठीक है। और नीचे बट्टा में जो है 0.18 दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ यहाँ मिलाइए कि इसको हम 0.2 गुने 0.2 लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है, इसको लिख दिए प्लस, उसके बाद 0.02 गुने 0.02, और माइनस वाला ये जो दिया हुआ है इसको हम 2 गुने 0.4 को 2 गुने 0.2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 में जब 2 से गुना कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू 0.4 होता है, और यहाँ पे गुने आ गया 0.02। तो यहाँ आप देखिए एक चीज़ मिलाइएगा कि जब इसको हम a मान लें तो ये हमको a² दिख रहा है, इसको b मान लें तो ये b² दिख रहा है, और यहाँ 2 का 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो कहता है a² प्लस b² माइनस 2ab, कहता है कि नहीं कहता, कहता है। तो आपके ऊपर में क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में 0.18। अब आइए उसको सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। ऊपर में हमारा क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में 0.18। a माइनस बी क्या है, तो a हम 0.2 को माने हैं, ठीक है, और b हमारा क्या है 0.02 है, इसका स्क्वायर है, और नीचे में आ गया 0.18। तो 0.2 में से जब हम 0.02 घटाएंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में है और नीचे में 0.18 है। तो इससे हम करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 0.18 गुने 0.18 और नीचे में 0.18। तो एक ठो कट गया, बचा क्या, एक ठो हमारा 0.18, और आंसर क्या दे रहा है 0.09 के बराबर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, डी जो है गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो अब ऑप्शन में फिर चलिए और देखिए, केवल ए और बी सही होगा, क्योंकि ए वाला तो 2 ही था, ए वाला तो हमारे पास 2 ही था, ए तो सही है, तो ए यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, और ये डी गलत ही है। तो बचा क्या ए बी, केवल ए बी सही होगा, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। एकदम बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, एकदम मुट्ठी में है। अब आइए, ये भी तो एकदम लल्लू है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, उठा के हलवा ऐसे मुंह में खा लेना है, और इसको अवरोही क्रम में सजाना है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 2/5 दिया है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको 5 से हम 2 में भी भाग देंगे, तो 2 में दे नहीं सकते, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 20 हो गया, 5 को
20, ये कट गया, यानी इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह हम 3/8 है तो 8 को 3 से भागा देंगे तो नहीं दे सकते हैं, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 30 हो गया, तो 8 3 24, ये 6 हो गया, तो ये कितना आ गया 0.3 हो गया, और 0.3 हो गया। उसके बाद 5/13 को इसी तरह आप भाग दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 37 पे चला जाएगा। ठीक है, जब ये 60 होगा तो फिर इसके बाद 6/11 को भाग दीजिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा 0.545 हो जाएगा, और 4/9 को जब दीजिएगा तो 0.444 हो जाएगा। तो अब इसको हमको क्या करना है, और वही दे रहा है, क्या दे रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, देखिए जिसका वैल्यू सबसे बड़ा हो कौन है, तो ये तो 0.4 सीधा है, ये है, तो हमारा डी क्या है, डी 5.5 यहाँ ये है 5.45, तो डी सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा कौन, उससे छोटा ई, उससे छोटा ए, उससे छोटा सी, उससे छोटा बी। अब यहीं देख लेंगे किस ऑप्शन में डी ई ए सी बी है। चलिए इसको स्लाइड में देखते हैं, डी ई ए सी बी किस ऑप्शन में है, डी ई ए सी बी, ये ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हमारा 5 DI दोस्त और लगभग 3 सवाल मैथ के जो है उसको हम लोग सोल्व किए। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्त, काफ़ी मेहनत लग रहा है, इसलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।